एक बार भगवान शिव मदराचल पर्वत पर माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय जब भगवान शिव पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए थे, तभी माता पार्वती ने हंसी खेल में अपने हाथों से भगवान शंकर जी की आंखें मूंद लीं। भगवान शंकर जी की आंखें ढक जाने के कारण सारे संसार में अंधेरा हो गया। माता शक्ति के हाथों का शिव जी की आंखों में स्पर्श हो जाने से पसीने की कुछ बूंदें शंकर जी के माथे पर आ गईं और उसी पसीने की बूंद धरती में गिर जाने के कारण गर्भ का रूप धारण करने के बाद उसी से एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक अंधकार में पैदा होने की वजह से अंधा पैदा हुआ था। साथ ही वह बालक बहुत ही कुरूप और राक्षसों जैसा चिल्लाने वाला, काला और बेडौल था। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे प्रभु, यह बेडौल शरीर वाला अंधा बालक कौन है? यह किसका पुत्र है? तभी भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुम्ही ने तो मेरी आंखें ढक ली थीं। यह बालक तुम्हारे ही कर्मवश अर्थात तुम्हारे ही कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह तुम्हारा ही पुत्र हुआ और तुम ही इसकी रक्षा करोगी। इसका नाम अंधक होगा। और इस तरह से माता पार्वती सखियों सहित प्रेम से उस बच्चे का कुछ समय तक पालन करती हैं। इसी बीच हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पुत्र प्राप्ति की इच्छा से घोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिरण्याक्ष के सामने प्रकट हुए और जब हिरण्याक्ष ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा, तब महादेव ने कहा कि हिरण्याक्ष, तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे वीर से कोई पुत्र नहीं हो सकता है, इसलिए मेरा एक पुत्र है जो मैं तुम्हें देता हूँ। और हिरण्याक्ष ने अंधक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद अंधक अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। एक बार अंधक अपने अन्य पिता से उत्पन्न भाइयों के साथ विहार कर रहा था। तभी उसके भाइयों ने उसके अंधे होने का, काले और बेडौल होने का मजाक बनाकर कहा कि राज्य तो हमें ही मिलेगा। भला कभी दूसरे से उत्पन्न पुत्र को राज्य मिलता है? और इस अपमान से दुखी होकर अंधक ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला जाता है। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो अंधक उनसे वरदान मांगता है कि उसे दिव्य आंखें मिल जाएं और उसकी मृत्यु किसी भी देवता या भगवान द्वारा ना हो। इस तरह से ब्रह्मा जी उसे वरदान देकर चले जाते हैं। और अब तो वरदान पाकर अंधक ने हाहाकार मचा दिया। उसने देवताओं को भी जीत लिया और राज करने लगा। एक दिन अंधक के मंत्रियों ने उसे पार्वती जी की सुंदरता के बारे में बताया और तब से अंधक पार्वती जी को पाने के लिए पागल हो गया। उसने फिर माता पार्वती को पाने के लिए नंदी आदि गणों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। महादेव तपस्या के लिए चले गए थे, इसलिए माँ पार्वती ने विष्णु और ब्रह्मा का स्मरण किया। लेकिन अंधक ने किसी से न मरने का वरदान प्राप्त किया था, इसलिए वह अजेय रहा। महादेव वहां आए और अंधक का महादेव से भी युद्ध प्रारंभ हो गया। महादेव ने त्रिशूल को अंधक के आर पार कर दिया और अंधक को त्रिशूल में ही लटका दिया। अंधक ने फिर भी त्रिशूल में लटके रहने के बावजूद मृत्यु स्वीकार नहीं की, बल्कि उसने एक बार फिर से त्रिशूल में गड़े रहकर ही 3000 वर्ष तक महादेव की स्तुति की, पूजा की। इस तरह से महादेव एक बार फिर अंधक से प्रसन्न हो गए और उन्होंने अंधक को वरदान मांगने को कहा। तब अंधक ने अपनी बुद्धि निर्मल करने को वरदान में मांगा। तब शंकर जी के आशीर्वाद से अंधक को अपने जन्म का वृत्तांत याद आ गया और अंधक ने माता से कई प्रकार से माफी मांगी। इस तरह से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अंधक को अपना गणाध्यक्ष बना लिया। तो दोस्तों, शिव पुराण की यह एक सच्ची कथा है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह धार्मिक कहानियों के वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें।
ओम नमः शिवाय।